ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है ये कौम डर और खौफ से घरों में बैठने वाली नहीं है। गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान टिसोरी ने कहा कि हमने भारत को शिकस्त दी, हम एक फातिहा कौम है। उन्होंने कहा गवर्नर हाउस में जो भी काम करते हैं वो सबके सामने करते हैं। सानिया APS के शौदा की याद में आज शम्में जलाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा राशन का सामान भी मुस्तहिक खानदानों में तकसीम करेंगे। ये सारा सामान ताजिर बिरादरी के ताउन से तकसीम हो रहा। ताजरों को मालूम है कि इनकी चीज़ें दुरुस्त लोगों तक पहुँचेंगी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है एक बार फिर साजिश के तहत MKM को दीवार से लगाया जा रहा है। कराची में MKM कारकुन की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा हमारे कारकुन को पुररौनक इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया। उन्होंने कहा सरजानी और मनीर के कामयाब जलसों की वजह से मुखालफिन डर रहे हैं। MKM मुस्तहकम हो रही है, MNA के फंड से तरक्याती काम हो रहे हैं। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया IG सिंध और वज़ीर आला मुराद अली शाह हाजी शहजाद के कातलों को गिरफ्तार करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है PTI और सूबाई हुकूमत के फैसले अडियाला जेल से हो रहे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे मुंतकिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सूबे की मजमूई सूरत हाल तबाही का शिकार हो चुकी, सेहत और तालीम के शूबे बुरी तरह मुतासिर हैं। साबिक वज़ीर आला ने गालिम गलोच की सियासत को फ़रोग़ दिया। सूबे में अफीम या किसी गैर कानूनी चीज़ को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी सरगर्मियों को कानून का हिस्सा बनाना नाकाबिले कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। फायरिंग में मुलविस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए अता तारर ने कहा सिडनी फायरिंग वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। मुस्तनद चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस है। खबर की तस्दीक से मुतालिक सहाफ़ती इक़दार को ख़रामोश किया गया। उन्होंने कहा भारत ने सिडनी वाक़े के फ़ौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया दिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से बंदरगाह पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर है। ट्रकों और ट्रालरों के मालकान की ट्रैफिक रूल्स वायलेशन पर जुर्मानों से बचने के लिए हड़ताल के बायस सनत का पहिया भी रुकने लगा। कराची पोर्ट से इंपोर्ट्स की तरसील रुकी हुई है। पोर्ट की गोदियों पर जगह नहीं रही। नया माल बहरी जहाज से ऑफलोड करने में ताख़ीर का आगाज़ होने लगा। ट्रकों और ट्रालरों के मालकान की हड़ताल से खाम माल की तरसील भी मुतासिर हुई और कई सनतें बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा। लोहे के ताजरों और दीगर मेटल्स के इंपोर्टर्स को हड़ताल की वजह से भारी नुकसान हो रहा। आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर हमाद पूनावाला ने बताया सिर्फ हमारे ताजरों का नुकसान अरबों रुपए तक पहुंच चुका। कराची से गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल ने पंजाब में भी सनती इदारों के फैक्ट्रियों तक कराची से आने वाले खाम माल की तरसील रुकी हुई है। PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात पर अफवाहों को बिला जवाज़ प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, अगर कहीं जाऊंगा तो मैं खुद बता दूंगा। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फसाइयत आज की नहीं बल्कि एक अरसे से जारी है और इमरान खान नाहक कैद और झूठे जाली मुकदमात का सामना है। उन्होंने कहा इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा। इन तमाम गैर जमहूरी इक़दामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अगर फैमिली मुलाकात तय है तो इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। जब तक जिंदा हूँ तहरीक इंसाफ के साथ रहूँगा। मैं किसी से नहीं डरता, अगर कहीं जाऊँगा तो मैं खुद बताऊँगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबों और नए मंसूबों का तफसीली जायजा इजलास लिया। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में 10 रुकनी वफ़द से शुबावार पेशरफ पर इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक के साथ शराकत दारी सिंध के इस्लाहाती और बहाली एजेंडे में अहम हैसियत रखती है। सूबे की तरक्की और बहाली में बैनुल अक़वामी शराकत दारी कलीदी किरदार अदा करती है। सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मंसूबे और $3.86 अरब की लागत से जारी हैं।
मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.